प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज वास्तु से संबंधित एक जानकारी आपको देंगे कि शौचालय घर के निर्माण के आधार पर या घर में किस दिशा में हो, उसका पॉट का मुंह किधर हो, आपके बैठने की दिशा किधर हो। क्योंकि शौचालय घर के उन्नति में गृह स्वामी के जीवन लीला से बहुत बड़ा संबंध रखता है। अगर यह गलत है तो गलत प्रभाव देगा। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में पूर्व और पश्चिम दिशा को शौच करने के लिए वर्जित किया गया है। दिन में दक्षिण के तरफ और रात्रि में उत्तर के तरफ मुंह करके शौच करना वर्जित बताया गया है। सूर्य पूरब में है, अगर पूरब की तरफ मुंह करके शौच किया जाए तो नपुंसकता जन्म लेती है, निर्धनता जन्म लेती है। सूर्य अगर अस्त की अवस्था में है, दोपहर से बेला अधिक हो चुका है और संध्या समय तक अगर पश्चिम में मुंह करके शौच करते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो वह भी नपुंसकता और निर्धनता को जन्म देती है। बात यहाँ हम करेंगे दक्षिण मुखी टॉयलेट पॉट का, कि अगर आपके शौचालय में जो पैन बैठाया गया है जिस पर बैठकर व्यक्ति शौच करता है, तो शौच करते समय व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में हो तो वह क्या प्रभाव डालेगा, इसके क्या नकारात्मक असर होंगे, इसके वैज्ञानिक पहलू क्या हैं और शास्त्रीय पहलू क्या हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में 1 से 2 घर बना पाता है। खरीदने को तो बहुत खरीद सकता है, बनवाने की बात है, और अपने जीवन की गाढ़ी कमाई घर के निर्माण में लगाता है। ऐसे में अगर ऐसा शौचालय बन जाए जिसमें दक्षिण मुखी शौचालय का पॉट हो और बैठने पर व्यक्ति दक्षिण मुख में बैठता हो, तो उस गृह स्वामी को कौन कौन सी 6 तरह की बीमारियां देगा और गृह स्वामी के साथ क्या करेगा, इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह जानकारी देना आरंभ करें इसके पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सबके पास समयानुसार पहुंच सके। मित्रों, टॉयलेट पॉट दक्षिण और उत्तर दिशा में ही शौच की व्यवस्था को शुभ माना गया है। दिने देवानाम रात्रि दैत्यानाम की कहावत है कि दिन में अगर दक्षिण मुंह शौच करते हैं तो देवता नाराज होते हैं, उत्तर में अगर रात्रि में करते हैं तो देवता नाराज होते हैं। लेकिन यहाँ नाराजगी की बात नहीं है, यहाँ घर के वास्तु के बनने बिगड़ने और गृह स्वामी को 6 तरह की बीमारियों का सवाल है। क्योंकि हमारा शास्त्रीय मत जो है, आध्यात्मिक जो मत है, वह कहता है कि उत्तर दिशा में वैकुंठ लोक है जहाँ देवताओं का वास होता है, दक्षिण दिशा में जमलोक है। अब जिधर मुंह करिएगा उधर के प्रतिनिधि आप पर आकर्षित होंगे, आपको बुलावा भेजेंगे, आपको बुला लेंगे। अगर आपका शौचालय दक्षिण दिशा में है, दक्षिण मुखी है और आप बैठकर दक्षिण मुख शौच करते हैं तो समझ लीजिए कि यमराज की विशेष कृपा आप पर होने वाली है, जिनके घरों में दक्षिण मुखी टॉयलेट पॉट है। क्योंकि साउथ फेसिंग दक्षिण मुखी टॉयलेट पॉट गृह स्वामी को, जो घर का मालिक है, उसको 6 बीमारियां देता है। 6 बीमारियां। सबसे पहली बीमारी हार्ट अटैक, दूसरी बीमारी कॉन्स्टिपेशन,
कब्जियत की बीमारी, गैस की बीमारी देता है। तीसरी बीमारी जो है वो पाइल्स, बवासीर की बीमारी देता है। चौथी बीमारी आई साइट वीक, आंख की रोशनी कम होना और आंखों में समस्या आना, मोटे से मोटे चश्मे लगने पर भी परेशानी बने रहना। पांचवी बीमारी है हेयर फॉल, बाल गिरना, चिड़चिड़ाहट बढ़ना और धन का न रुकना। और छठवीं बीमारी है कि चर्म रोग और आत्मविश्वास में कमी होना। दक्षिण मुखी टॉयलेट पॉट, जिस पर आप दक्षिण मुंह बैठ करके शौच करते हैं, यही काम करता है। अब हमारा आध्यात्मिक मत कहता है कि अगर उत्तर मुंह आप बैठे हैं तो आपके शौच का जो मल होगा वो दक्षिण दिशा में त्याग होगा, यमराज के तरफ होगा, जमलोक के तरफ होगा। अगर आप दक्षिण मुखी टॉयलेट पॉट पर बैठे हैं, आपका फेस दक्षिण तरफ है, तो आपका मल त्याग देवताओं के तरफ होगा, देवता नाराज होंगे। तो जमराज नाराज होकर के आपका नहीं बिगाड़ सकते हैं। देवताओं की नाराजगी आपको ये 6 बीमारियां दे सकती हैं। जमराज नाराज होते हैं तो मृत्यु दे, खुश होते हैं तो मृत्यु देते हैं, नाराज होते हैं तो मृत्यु में थोड़ी सी कमी आती है, परेशानियों में कमी आती है। अब यदि इस तरह की व्यवस्था है तो गृह स्वामी को बहुत जल्दी जमलोक पहुंचा देता है। अब साइंटिफिक रीजन क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, वैज्ञानिक मत क्या है, इसको देखा जाए। मैग्नेटिज्म कहता है साउथ और नॉर्थ पोल 2 होते हैं चुंबक में। व्यक्ति जब दक्षिण मुंह बैठ करके शौच करता है तो सिर को उत्तर माना गया है, पैर को दक्षिण माना गया है। जब हम बैठकर शौच करते हैं दक्षिण मुंह तो हमारा सिर दक्षिण चला जाता है, पैर उत्तर की तरफ हो जाता है, यानी हमारी चुंबकीय शक्ति उलट गई, कमजोर हो गई। और जब कमजोर होती है तो इंटरनल एनर्जी घटती है। शौच करते समय व्यक्ति ज्यादा जोर लगाता है पेट को साफ करने के लिए। अगर साउथ फेसिंग है टॉयलेट पर और साउथ फेस में बैठ के आदमी शौच कर रहा है तो चुंबकीय शक्ति घटती है, इंटरनल एनर्जी घटती है, और इसी क्रम में टॉयलेट पॉट पर ही हार्ट अटैक होकर के उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो घर बनवाते समय अगर इस तरह का टॉयलेट पॉट बैठ रहा है तो समझ लीजिए कि गृह स्वामी के लिए समस्या वाला घर बन रहा है। इसलिए अगर किसी के घर में, अगर आपके घर में इस तरह का टॉयलेट पॉट है तो जल्द से जल्द इसका समाधान कर लेना जरूरी है। किसी वास्तु विशेषज्ञ को बुलाकर इसका निदान करा लें, अथवा संभव हो तो टॉयलेट पॉट के मुंह को घुमा दें, साउथ फेसिंग से नॉर्थ फेसिंग कर दें। यानी जब आप बैठे शौच करने तो आपका चेहरा, आपका मुख उत्तर दिशा को हो और मल त्याग दक्षिण दिशा को हो, जिससे ये जो 6 बीमारियां मैंने बताया ये नहीं होंगी, गृह स्वामी की अकाल और हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं होगी। मित्रों, हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, वार्षिक फलादेश किया जाता है, वास्तु विजिट किया जाता है, वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान किया जाता है, करवाया जाता है। यदि किसी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो तो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा यज्ञ और अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं। धन्यवाद।